नमस्कार। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि सभी राशि और लग्नों के शत्रुओं के बारे में चर्चा हो रही थी, तो उसके ही आगे के भाग को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग बात कर चुके थे कहाँ तक? कन्या राशि तक। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि तक की बात हो चुकी थी। तो इसके आगे की बात हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो तुला राशि, लेवरा, इसमें शत्रु कौन माना जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो वीडियो शुरू करते हैं। कार्यक्रम आपको बताएंगे आज बाकी की सभी शेष राशियों के बारे में। तो सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो तुला राशि और लग्न वालों के लिए शत्रु कौन हो सकता है? मेनली तो इनका शत्रु वैसे कोई भी नहीं होता है, कोई इनका शत्रु नहीं माना जा सकता है, किंतु क्योंकि ये इतना ज़्यादा बैलेंस करने में तत्पर लगे रहते हैं, तो बैलेंस करते करते भी ये कुछ शत्रु बना लेते हैं, बना बैठते हैं। और इनका शत्रु इनके भाई बहन कभी कभी हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, दोनों बातें यहाँ पे हैं। लेकिन वैसे अगर मेनली बात करी जाएगी तो इनके शत्रु कुल मिला के कोई नहीं बनना पसंद करता। देखिए, वैसे कोई भी, सच्ची बात तो ये है कि शत्रु तो देखिए कोई किसी का नहीं बनना चाहता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, आदमी अपने में ही इतना लगा व्यस्त रहता है। और मेन सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपका व्यवहार के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, वैसे कोई नहीं किसी का शत्रु ना मित्र। जैसे हमने पहले भी एक कार्यक्रम में बताया है कि शनि ना देखिए किसी के शत्रु है ना मित्र है, तो उसी तरह से वैसे कोई नहीं किसी का शत्रु होता है और ना मित्र होता है। लेकिन ये भी बात कह सकते हो, कहने की बातें हैं, शत्रु भी होते ही हैं और मित्र भी परम आवश्यक हैं और होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट राशि है वृश्चिक। वृश्चिक के शत्रु कौन हो सकते हैं? ध्यान से सुनिए। वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए इनका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इनका क्रोध, ये स्वयं। जी हाँ, कहने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा आपको, लेकिन ये भैया अपने शत्रु स्वयं ही निर्मित करते रहते हैं। क्योंकि ये इतने बिच्छू है ना, चिन्ह में कौन है? बिच्छू बना हुआ है, तो डंक मार देते हैं, वही चीज़ है। इतने ये शत्रु बना लेते हैं अपने क्रोध के कारण। अब पता नहीं, जहाँ कोई क्रोध प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मंगल है ना, साहस, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा, लड़ाकू स्वभाव, लड़ाकूपन का भी कारक माना जाता है ना, तो ये अपने शत्रु इस तरह से बना लेते हैं। और इनका शत्रु कौन हो सकता है? अगर आदमी है तो स्त्री उससे कुछ ना कुछ समस्या दे सकती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दे, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन दे सकती है थोड़ा बहुत। जैसे हमने उसमें बताया है, वृषभ में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, क्योंकि कुभार्जा टाइप की औरत, उल्टा औरत, उसको पकड़ लेने में, क्योंकि सीधे सरल माने गए हैं, बहुत सीधे सरल राशि मानी गई है ना वृषभ। अब उनके बारे में उसमें हम बता चुके हैं। देखो, हम बोलते ज़रूर हैं, कड़वा भी बोलते हैं, क्योंकि कड़वी बातों की सुई नहीं लगेगी तो मर्ज कैसे, बीमारी कैसे ठीक होगी ना, ये भी बात तो समझनी पड़ेगी आपको।
तो हमें बताना ज़रूरी है, इसलिए हम बताते रहते हैं। इसलिए ये सारी बातें बताना ज़रूरी है, तो हम बता रहे हैं। हो सकती है, और अगर आदमी है तो उसकी औरत से थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा बहुत मात्रा में होगा। ये उतना ज़्यादा लेवल पे नहीं होता है कि बंदूक निकल आई, गोली चल गई और तलवारें खिंच गई, यहाँ तक नहीं जाता है इनका। हो सकती है थोड़ी बहुत मारपीट भी, क्योंकि अब हम क्या बताते रहते हैं ना, मंगली हो कि नहीं हो, क्या है, कैसी प्लेसमेंट है, तो ये सब हो जाता है। क्रोधी बाकी ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत क्रोध इनको आया रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट राशि की बात करेंगे, धनु राशि। तो धनु राशि और लग्न वाले ये शत्रु, इनका कौन बनना पसंद करेगा? इनका शत्रु कोई नहीं होता है, और ना ये शत्रुता में कोई दिलचस्पी रखते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है, इनके पास फालतू का टाइम नहीं है कि वो किसी से शत्रुता करने के लिए इधर उधर घूमे, शत्रुता जैसी चीज़ों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। हाँ, थोड़ा बहुत अगर इनको किसी ने परेशान किया है तो भाई साहब ये जवाब तो ज़रूर देंगे, और तीखा तगड़ा जवाब दे देंगे। बाकी इन्हें इंटरेस्ट नहीं है शत्रु में। लेकिन इनके साथ कौन शत्रुता करेगा? अगर आदमी है तो औरत कर सकती है, औरत है तो आदमी भी उसके साथ शत्रुता कर सकता है, ये हो सकता है। और इनके थोड़े मारक बन जाते हैं शनि, और चूँकि नौकर के भी कारक होते हैं तो नौकर वगैरह भी इनके साथ वही चोरी गफला वाला काम, थोड़ा हेरा फेरी इधर उधर का काम कर सकते हैं। वैसे इनसे जल्दी जल्दी कोई नहीं करता है, क्योंकि इनका इससे किसी के साथ व्यवहार ही नहीं रहता, ना किसी के साथ जल्दी कोई गलत काम में इंटरेस्ट ही नहीं लेते ना। जब आप किसी के साथ नहीं, मेन बात वही आ गई ना कोई शत्रु ना मित्र, जैसा व्यवहार किसी के साथ करोगे तो कोई आपसे क्यों शत्रुता फालतू में मोल लेगा। जब आपने किसी को कुछ हानि पहुंचा रहे तो अगला भी नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कई बार क्या हो जाता ना, अकारण भी लोग लड़ मरने के लिए तैयार रहते हैं फालतू में। इनके साथ वही शत्रुता करेगा जो मूर्ख टाइप का होगा, मूर्खतापूर्ण जो आदमी होगा, जो इंसान होगा, वो इनसे शत्रुता लेने के लिए तैयार रहेगा, आतुर रहेगा। बाकी इन्हें तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। जैसे वृश्चिक के साथ क्या है, अब देखिए बताते हुए हम बता रहे हैं, आप अगर स्किप करके देखेंगे तो ये कैसे पूरी बात हो पाएगी, इसीलिए बोलते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं देखना है तो आप अपना सिर्फ सुन लीजिए, आप अपना भी सुन के निकल लें, ठीक है। आप अपना सुन के भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप पूरा देखते हैं तो उससे क्या होगा, लाभ ही तो होगा, आपको अगले के बारे में भी पता चलेगा। तो ये होता है। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। तो अगली राशि और लग्न बनती है मकर। मकर लग्न और राशि वाले, देखिए प्रिय दर्शकों, मित्रों, बंधुओं, भाइयों बहनों, आपको हम एक बात बताएंगे कि आप लग्न से देखिए और राशि से भी देखिए, आपको जैसा सही हो। आपको अगर मालूम है लग्न तो आप उसके अनुसार देख सकते हैं, और यदि आपको लग्न नहीं मालूम है कोई बात नहीं, राशि तो आपको कहीं भी अगर किसी आचार्य के पास गए होंगे साल भर पहले, 2 साल, जब भी आपको पता अगर है तो देखो। अगर आपको वो भी नहीं पता कोई बात नहीं, आप नाम राशि के आधार पर भी इसको देख सकते हैं। तो हम लोग मकर की बात कर रहे थे। तो मकर राशि और लग्न वाले, तो इनके जो शत्रु होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा भावुक नहीं होते हैं, ये थोड़ा रूखे स्वभाव के माने जाते हैं, इनके अंदर स्वभाव में रूखापन पाया जाता है। तो रूखे स्वभाव के होने के कारण इनके जो और लोग होंगे लाइफ में, अब जैसे पार्टनरशिप पे हैं ये, तो पार्टनरशिप अगर मान लीजिए थोड़ा भावुक किस्म का हुआ तो क्या होएगा, क्या हो जाएगा। अब मान लो आपको लगा रहे कौन जाए इसके बर्थडे पार्टी वगैरह में, ज़रा सा खाने पीने के, इस तरह से सोचेंगे ना, थोड़ा रूखे हैं, पार्टी वाले नहीं हैं ये, इनको थोड़ा नहीं अच्छा लगता है, तो ये सोचेंगे अरे कौन जाए। अब जो आदमी पार्टनरशिप में है वो बुरा मानेगा, उसको दुख लग जाएगा, उसको फील हो जाएगा कि बताओ
हमारी इतनी मतलब दोस्ती होने के बाद ये आदमी के अंदर इतना वो नहीं है, बताओ ये आया नहीं। ऐसा होता है ना, आप स्वयं विचार करें तो आपको क्लियर होगा। इस तरह के लोग अगर आपके आसपास हों तो आप समझ सकते हो। तो ये हो जाता है, इनको फील हो जाता है, मतलब इनको क्या हो जाता है, इनके लोगों को फील हो जाता है, तो उससे इनको थोड़ा सा टेंशन कह सकते हैं। बाकी इनका कोई वैसा शत्रु नहीं होता, क्योंकि ये अपने काम के प्रति कुछ ज़्यादा ही प्रेरित टाइप के होते हैं ये। अब चूँकि शनि है, शनि तो वैसे भी मेहनत अपने काम में लगे रहने वाला ही, धीरे धीरे अपना चला करता है वो, तो इस तरह के होते हैं। तो मोटा मोटी बात आएगी कि इनके शत्रु भी नहीं होते हैं। अब हम लोग कुंभ की बात करेंगे, लेकिन साथ में ये भी है कि बाकी कैसी क्या प्लेसमेंट क्या है, लेकिन मेनली बात है तो इससे भी माना तो यही जाएगा ना। इसको नहीं आ पा रहा है तो इससे भी आप समझ सकते हैं। तो कुंभ में कौन होगा? कुंभ में, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप करेंगे किसी उग्र इंसान के साथ, अब खुद हैं ढीले, अब उग्र आदमी से दोस्ती करके पार्टनरशिप कर ली तो क्या होना है? कांड तय होना है। वो मार सकता है, क्या मतलब, अरे इनको ही थोड़ी मार देगा, लेकिन वो भी क्या है, बुरा लगता है फिर कि पैसा लगाया दोनों लोगों ने और उसने फ़ायदा ज़्यादा ले लिया, इनको थोड़ा बेवकूफ़ बना के, लेकिन इनको बेवकूफ़ कोई बना नहीं सकता जल्दी, ये भी बात है। तो इस तरह समझेंगे, इनका शत्रु भी कोई नहीं होता है, लेकिन इनको थोड़ा अपने से बड़े लोगों के साथ टेंशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ अष्टमेश का थोड़ा जो तेज का, जो कि मारक के साथ इनका प्रभाव जब पड़ेगा तो थोड़ा इनको टेंशन हो सकती है, कुछ लोगों से जैसे मतभेद हो जाना, इस तरह की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट राशि लग्न बनती है मीन। तो हमेशा की तरह हम ज़रूर कहेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो मीन के भी कोई शत्रु नहीं होते, इसमें हमें ये लग रहा है। इनके साथ शत्रुता कौन लेगा? वही नौकर वाली दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखो कितने लोगों में हमने नौकर वाली दिक्कत बताई, 3 लोगों में टोटल, 3-4। क्योंकि नौकरों वाली दिक्कत आपने खुद भी देखा होगा भाई, पहले तो बड़े अच्छे से आ गए, सेवा करा, फिर जब थोड़ा विश्वास पात्र बन गए, चंपत हो गए, पैसा रुपया लेके घर का माल पानी लेके निकल लिए, तो ये सब हो जाता है वैसे। लेकिन इनका, क्योंकि इनका व्यवहार वैसा होता नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा भी इनको मारक नहीं है। इनके वैसे शत्रु नहीं होंगे कि इनको इस तरह की भयानक तरह की हानि पहुंचा डालें। बाकी टेंशन देखिए, तो प्रिय दर्शकों ये आपको समझना होगा, टेंशन देखिए सबके साथ है, क्योंकि ये संसार जो है ये दुखालय है, तो यहाँ दुख कोई ना कोई मिलता ही रहता है, कैसे भी मिल सकता है वो। तो इस बात को समझना होगा, और बताने का तात्पर्य सिर्फ यही था, वरना इस तरह की बात का क्या मतलब है, लेकिन बताना था तो हमने बताया कि इससे क्या होगा, आप थोड़ा जागरूक बन जाएंगे, अलर्ट रहेंगे। अब जिसके शत्रु, क्योंकि अगर आपको कोई तकलीफ़ या कोई दिक्कत पता रहेगी तो उसको आप समझ सकते हो अच्छे से, और पता ही नहीं होगा तो क्या करोगे। तो इसलिए आज हमने पूर्ण किया, सभी के बारे में बता दिया, सभी राशि लग्न के बारे में कि कौन कौन शत्रु हो सकता है। अब हम लोग मित्र के बारे में बताएंगे नेक्स्ट में। तो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और औरों को शेयर करें, औरों को भी पता चलना चाहिए, भला होना चाहिए। अगर आपके वाकई में मित्र हैं कोई तो उनको तो आपको शेयर करना ही चाहिए। और अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, जन्मांक विश्लेषण हेतु अगर आप अपना डिटेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, डेट टाइम और बर्थ प्लेस आप बता के सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक अलग टॉपिक के साथ, एक नई कहानी, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखें और चिंता ना करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।